रेलवे 2021-22 में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला है, काराकोरम पर्वत में जो ग्लेशियर आते हैं, काराकोरम पर्वत में जो ग्लेशियर आते हैं, पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है यारकंद ग्लेशियर, तीसरा है बाल्तोरा ग्लेशियर और चौथा है फेंदचोका ग्लेशियर। चौथा है फेंदचोका ग्लेशियर। गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है, गिरगिट जो है अपना त्वचा का रंग बदलता है, उसमें जो है उसमें क्रोमेटोफोरस नामक सेल होता है। गिरगिट के त्वचा में जो है क्रोमेटोफोरस नामक एक सेल जो होता है, इसके कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की स्थापना 2017 में हुआ था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की स्थापना जो है 2017 में हुआ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम में है। संविधान सभा में 15 महिला, संविधान सभा में जो है 15 महिला थी। संविधान सभा में 15 महिला थी और 31 को जो है अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी। तो संविधान सभा में 15 टोटल महिला जो है 15 थी और उसमें SC जो सदस्य थे 31 थे और ST उसमें 33 सदस्य थे। ST 33 और SC जो है 31 और टोटल महिला 15 संविधान सभा में थे। मानव विकास के 4 आधार स्तंभ है। मानव विकास के 4 आधार स्तंभ है। पहला है समानता, दूसरा उत्पादकता, तीसरा जो है सशक्तिकरण, चौथा जो है स्थिरता है। पहला जो है समानता है, दूसरा उत्पादकता है, तीसरा सशक्तिकरण है, चौथा जो है स्थिरता है। कार्ले चैत्य का निर्माण पुष्पदत्त ने करवाया था। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। पुष्पदत्त ने जो है पुष्पदत्त ने कार्ले चैत्य का निर्माण करवाया था। पुष्पदत्त ने कार्ले चैत्य का निर्माण कराया था। यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कथक का बनारस घराना जानकी प्रसाद के अंतर्गत विकसित हुआ था। कथक का बनारस घराना जो है जानकी प्रसाद के अंतर्गत विकसित हुआ था। कथक का बनारस घराना जानकी प्रसाद के अंतर्गत विकसित हुआ था। ध्वनि तरंग की चाल इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग की चाल होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। ब्यूटेनोन कीटोन कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो 4 कार्बन वाला यौगिक कौन है? तो ब्यूटेनोन और कीटोन जो 4 कार्बन वाला यौगिक है। ब्यूटेनोन और कीटोन जो है 4 कार्बन वाला यौगिक है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, जिन्हें T कोशिका और B कोशिका कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, एक है T कोशिका और दूसरा है B कोशिका। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 1870। पूना सार्वजनिक सभा 1870। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 है। और पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में।
भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं। भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्य है, मगर सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। सेवन सिस्टर में कौन नहीं आता है? तो सिक्किम नहीं आएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर जो है नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तो तरंगम। कुचिपुड़ी नृत्य के किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तरंगम पर। रमन जो है किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? तो उत्तराखंड का है। रमन त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनता है, या रमन जो है त्यौहार एक धार्मिक त्यौहार है उत्तराखंड का। रमन त्यौहार धार्मिक त्यौहार है उत्तराखंड का। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ओडिसी नृत्य को गुरु मायाधर रावत ने जो है 1950 में पुनर्जीवित किया था। ओडिसी नृत्य का पुनर्जीवन किसने किया था? तो गुरु मायाधर ने 1950 में। गुरु मायाधर रावत ने 1950 में ओडिसी नृत्य का पुनर्जीवन किया था। पहला दयानंद एंग्लो वैदिक DAV विद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ? तो लाहौर में। कब हुआ था? तो 1886 में। लाहौर में हुआ था 1886 में। पहला DAV विद्यालय जो है पहला DAV जो है विद्यालय स्थापित हुआ था लाहौर में 1886 में। सातवाहनों के प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में गोल्मिक के कौन थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रमुख थे। गोल्मिक जो है किसे कहा जाता था? सातवाहनों के समय तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के प्रमुख जो है गोल्मिक कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रमुख को गोल्मिक कहा जाता था सातवाहनों के प्रशासन के समय। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियों को दून कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियों को दून कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में जो है जलोढ़ बाट के मैदान है जो हिमालय की बाहरी है उसे द्वार कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी है उसको दून कहा जाता है। और जो है पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में जलोढ़ है मिट्टी जो आता है बाढ़ के कारण उसे द्वार कहा जाता है। पूर्वी उत्तर पूर्वी में जो है द्वार है और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियों को दून है। 2011 के जनगणना में जो है पुरुष 82.14% और महिला जो है 65.46% है। और दोनों का अंतर पूछेगा तो 16.68% का। दोनों का अंतर पूछता है क्वेश्चन में, वह 16.68% है। 2011 जनगणना में पुरुष जो है 82.14% है और महिला जो है 65.46% है। और दोनों का अंतर है 16.68% है। नहरकटिया तेल क्षेत्र है असम में है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में जो है नहरकटिया तेल क्षेत्र है। पर्युषण जैनियों का वार्षिक पर्व है, 8 दिनों तक मनाया जाता है। पर्युषण जो है किसका पर्व है? तो जैन का है। जैन जो है 8 दिनों तक मनाते हैं। पर्युषण पर्व जो है जैन मनाते हैं और 8 दिनों तक मनाते हैं। लहसुन और प्याज में मौजूद है मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में जो है एलिसिन रहता है। लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में जो है एलिसिन रहता है।
लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में जो है क्या रहता है, तो एलिसिन रहता है। पोचमपल्ली इक्तसारी तेलंगाना से है। पोचमपल्ली इक्तसारी जो है तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना से है। पोचमपल्ली इक्तसारी जो है तेलंगाना से है। वल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है, तो नौका दौड़ है। वल्लम कली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है, तो नौका दौड़ का खेल है। वल्लम कली जो है नौका दौड़ का खेल है। दलाई लामा को भारत आश्रय कब दिया था, तो 1959 में। दलाई लामा को भारत ने आश्रय दिया था 1959 में। एस अगेंस्ट ओट्स आत्मकथा किसका है, तो सानिया मिर्जा का है। एस अगेंस्ट ओट्स आत्मकथा जो है सानिया मिर्जा का है। पोवारा नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शनी है। पोवारा नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शनी है। पोवारा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शनी है। किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है, तो हरियाणा का। किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है, तो हरियाणा का। मणिपुर का इम्फाल घाटी कौन शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मणिपुर का इम्फाल घाटी जो है कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मणिपुर का इम्फाल घाटी जो है कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत में कुल 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल जो है 18 को जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। भारत में कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, तो 18 है। भारत में कुल 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। गेर नृत्य ज़्यादातर जो है राजस्थान के भील संप्रदाय और समुदाय द्वारा मनाया जाता है। गेर नृत्य जो है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है। गेर नृत्य जो है राजस्थान में मनता है और वहाँ का भील समुदाय मनाता है। गेर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा होता है। ब्रेड पर कौन सा कवक उत्पन्न होता है, तो राइजोपस है। ब्रेड पर कौन सा कवक उत्पन्न होता है, तो राइजोपस है। ब्रेड पर जो है राइजोपस कवक उत्पन्न होता है। द रेस ऑफ माई लाइफ एन द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी लिखा है मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह ने लिखा है द रेस ऑफ माई लाइफ, इसका बायोग्राफी है मिल्खा सिंह का। संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है, तो चौथ है। संरक्षण के लिए जो है राजस्व लेता था मराठा, चौथ के नाम से। मराठा जो है कर लेता था चौथ है, वह जो है सभी आदमियों को संरक्षण के लिए लेता था। मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन जो है बुरी आत्माओं को भगाने का एक त्यौहार है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मनता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। झिंझिया नृत्य कहाँ का है, तो बिहार का। झिंझिया नृत्य जो है बिहार का है। वांगला उत्सव जो है कौन जनजाति मनाता है, तो गारो। वांगला उत्सव जो है गारो जनजाति मनाता है। वांगला महोत्सव कौन मनाता है, तो गारो जनजाति। कुचिपुड़ी नृत्य
का प्रतिपादक है शोभा नायडू। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतिपादक कौन है? तो शोभा नायडू जो है कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतिपादक है, शोभा नायडू। मेरा हाउ चोंगबा, मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार मनाता है मणिपुर। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार कौन मनाता है? तो मणिपुर। नमस्ते का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। 1849 में सुधार आंदोलन स्टार्ट किए गए थे परमहंस सभा। सुधार आंदोलन जो है 1849 में किसने स्टार्ट किया था? तो परमहंस सभा ने। 1849 में सुधार आंदोलन स्टार्ट किए थे किसने? तो परमहंस सभा ने। परमहंस सभा 1849 में सुधार आंदोलन स्टार्ट किए थे परमहंस सभा। तो एनिलिडा प्राणी जो है द्विपार्श्व सममिति वाले पूर्ण संग्रही प्रगुहिया है। एनिलिडा प्राणी जो है, एनिलिडा जो प्राणी है द्विपार्श्वी सममिति वाले पूर्ण प्रगुहिया है। एनिलिडा द्विपार्श्वी समिति वाली जो है पूर्ण प्रगुहिया है। लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। लोहड़ी त्यौहार कब मनता है? तो प्रतिवर्ष जो है जनवरी में मनता है। लोहड़ी त्यौहार जो है जनवरी में मनता है। ओणम जो है अगस्त और सितंबर में मनता है। ओणम जो है अगस्त और सितंबर में मनता है। ओणम जो है अगस्त और सितंबर में मनता है। द गॉड फादर्स ऑफ सोल जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है। द गॉड फादर ऑफ सोल जो है किसकी आत्मकथा है? तो जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है। द गॉड फादर ऑफ सोल जो है जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है। तो गोटी पुआ उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। उड़ीसा का नृत्य है गोटी पुआ। गोटी पुआ कहाँ का नृत्य है? तो उड़ीसा का। गोटी पुआ जो है उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था चिनहट की लड़ाई में। अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था किस युद्ध में? तो चिनहट के लड़ाई में। अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था चिनहट के लड़ाई में 1857 में। पानी का घनत्व 277 केल्विन पर सबसे अधिक है। पानी का घनत्व जो है 277 केल्विन पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व 277 केल्विन पर सबसे अधिक होगा। नाती लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। नाती लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। जवार लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। जवार लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। जवार लोक नृत्य कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। जवार लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए जाना जाता है। नाटक में विज्ञान के लिए किसे जाना जाता है? देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए जाना जाता है। नाटक में विज्ञान देवेंद्र मेवाड़ी को जाना जाता है। 1889 में पंडित रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी और 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी और इनका जो है जन्म कर्नाटक में 1858 में हुआ था। तो मुफ्ती मिशन की स्थापना पंडित रमाबाई ने कब किया था? तो 1889 में। पंडित रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना 1889 में किया था और 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना किया था
और इनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था 1858 में, और इनका जन्म कर्नाटक में 1858 में हुआ था। IANA का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, IANA का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ओंगेस आदिवासी, ओंगेस आदिवासी जो है अंडमान निकोबार में रहते हैं। ओंगेस आदिवासी कहाँ रहते हैं? तो अंडमान निकोबार में रहते हैं। ओंगेस आदिवासी अंडमान और निकोबार में रहते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन है? तो नेमिनाथ है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है नेमिनाथ है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर का नाम है नेमिनाथ है। रेचुंगमा घतो कीटो और ची रमू सिक्किम का नृत्य रूप है। रेचुंगमा घतो कीटो और ची रमू सिक्किम का नृत्य है। मौस्की जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में है। मौस्की कहाँ है? तो मौस्की जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में है। यहाँ अशोक के शिलालेख मिला है। यहाँ अशोक के शिलालेख मिला है। मौस्की जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में है। यहाँ अशोक के शिलालेख मिला है। केनेसियंस गुणक सिद्धांत कहता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था अपने ही फली फूलेगी। किसने कहा है कि सरकार जितना खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी फली फूलेगी? तो केनेसियंस गुणक सिद्धांत कहता है। केनेसियन गुणक सिद्धांत क्या कहता है? तो सरकार जितनी जो है खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी फली फूलेगी। केनेसियन गुणांक सिद्धांत के द्वारा यह जाना जाता है। इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित है। इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से जो संबंधित है वह है इटैलिक केलिटक यूरोपीय। इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित है इटैलिक केलिटिक यूरोपीय। इटैलिक केलिटक यूरोपीय इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित है इटैलिक केलिटक और यूरोपीय। वान गीत असम का लोकगीत है। वान गीत जो है असम का लोकगीत है। वान गीत जो है असम का लोकगीत है। UNITAR इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। सभी परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्याएं होती है। जितनी भी परिमेय संख्या है वह सब जो है वास्तविक संख्याएं होती है। और लास्ट क्वेश्चन, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव जो है कितने समय के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं? तो पंचायत विघटन के तारीख से 6 महीने के अंदर। यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितनी समय के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं? तो पंचायत विघटन के तारीख से 6 महीने।